नमस्कार साथियों। देखिए, रोजगार मेले में जिन भी कैंडिडेट को जाना है, हर एक डिस्ट्रिक्ट वाइज आपकी लिस्ट है वो जारी की जा रही है। आज 2 तारीख तक लगभग जिलों की लिस्ट है वो जारी की जा चुकी है और हर एक जिले की लिस्ट है वो आपको हमारे इस टेलीग्राम चैनल पर जैसे जैसे आती है वो यहाँ पर प्रोवाइड करवा दी जाती है। बाकी कोई भी सूचना आती है आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको सबसे पहले अपडेट मिल जाएगा। राजस्थान के 41 जिलों की लिस्ट है वो जारी होगी। जिनकी कुछ जिलों की लिस्ट अगर जारी नहीं हुई है तो वो आज हो जाएगी। आप यहाँ पर देख पाएंगे हर एक डिस्ट्रिक्ट, टोटल यहाँ पर देखिए 41 डिस्ट्रिक्ट है और एक यहाँ पर 42 नंबर पर ही आपका अदर स्टेट, यानी कि जो कोई पंजाब हरियाणा, कल बिहार से एक लड़के का मतलब मैसेज आया था, तो अदर स्टेट वाले जो भी हैं उनको भी आना है। और टोटल जो कितने कैंडिडेट हैं, 176 कैंडिडेट हैं अदर स्टेट के। बाकी आप देख सकते हैं 41 जिले हैं। कौन कौन से जिले से? अजमेर से जैसे 1118 कैंडिडेट हैं, अलवर से जैसे 2032 हैं। हर एक जिले की आप यहाँ पर देख सकते हैं। जयपुर से 5664 कैंडिडेट हैं जिनको आमंत्रित किया गया है। सबसे ज्यादा आपके जयपुर में ही है, तो इनकी लिस्ट है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अब देखिए, आगे अपन बात करते हैं कि 4 जुलाई को रोजगार मेले में कौन कौन सी भर्ती है जिनको शामिल किया जाएगा। तो सबसे बड़ी भर्ती कौन सी? आपकी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती है। इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड की है, सेकंड ग्रेड की है और आपकी ग्राम विकास अधिकारी की है और जेल प्रहरी की है, असिस्टेंट प्रोफेसर की है, छात्रावास अधीक्षक सेकंड की है, कनिष्ठ सहायक की है और सहायक कृषि अधिकारी की है, पुलिस कांस्टेबल की है, टेक्नीशियन ग्रेड 3 की है और शिक्षा अनुकंपा पर लगे हुए जो भी कर्मचारी है उनकी भर्तियों को 4 जुलाई को रोजगार मेले में शामिल किया गया है। और परिचालक जो कंडक्टर भर्ती है उसको इस रोजगार मेले से बाहर कर दिया गया है। तो रोजगार मेले के बाद में इस भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी किया जाएगा, जो कि मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि 15 तारीख से पहले पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा। और लाइब्रेरियन भर्ती को भी इस रोजगार मेले से बाहर कर दिया गया है। तो लाइब्रेरियन और परिचालक कंडक्टर भर्ती बाहर है, बाकी जो भर्ती है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में एक सवाल है कि सर जो वेटिंग लिस्ट है ये कब आएगी, वेटिंग लिस्ट कब आएगी और कितने पदों पर आएगी, इसको लेकर काफी अभ्यर्थियों के मन में संशय है। तो देखो, वेटिंग लिस्ट कब आएगी अगर इसकी अगर बात करें तो 6 माह से पहले पहले। कितने माह से पहले पहले? 6 माह से पहले पहले। आपको कि सर ये तो बहुत ज्यादा टाइम हो गया। देखो, टाइम की बात ऐसी है कि जैसे कुछ कैंडिडेट ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन करने के बाद में छोड़ देंगे, और कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जो आपके ज्वाइन ही नहीं करेंगे। तो उन सभी कैंडिडेट को मिलाकर 4-5 माह तो कम से कम मानकर चलो, 6 माह में आपको मैक्सिमम बता रहा हूँ, 6 महीने से पहले पहले आपकी वेटिंग लिस्ट है वो निकलने के पूरे चांसेस है। जैसे ही आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी तब की बात है, ज्वाइनिंग से फिर आप 6 महीने मानकर चले, ठीक है। तो अब इसमें भी जैसे बहुत सारी ऐसी भर्तियां हैं जिनसे अभ्यर्थी हैं वो रिजाइन करके दूसरी भर्तियों में लगेंगे, तो उसके हिसाब से उतने ही पदों पर जो वेटिंग लिस्ट है वो जारी की जाएगी। तो आप मानकर चलिए कि कम से कम आपकी जो 5000 पद है वो तो आप मानकर चलिए 5000, 4000 से लेकर 5000 पदों तक वेटिंग लिस्ट है वो आने की संभावना है। तो देखिए, इसमें आपका क्या होगा, विभाग आवंटन है वो आपका रैंडमली किया जाएगा, आपका उसमें कोई भी भागीदारी नहीं है। कार्मिक विभाग की 2024 की अधिसूचना को आधार मानते हुए विभाग आवंटन किया जाएगा। और आपकी इसमें क्या है, तनख्वाह कम है, 12000 के समथिंग तनख्वाह 12600 रुपए है। तो आप 12000 रुपए अगर मानकर चलो तो 12000 रुपए में अगर आप किसी दूसरे जिले में ज्वाइन करते हो और वहां पर अगर आप रूम लेकर रहते हो, क्योंकि आपका रूम लेने का, रहने का, खाने का वो आपको सरकार नहीं देने वाली है, आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा। तो 12000 रुपये आपको गवर्नमेंट देगी। तो 12000 रुपये में आपका रूम किराया भी होगा, उसके बाद में आपका खाना खर्चा भी होगा, अदर खर्चे भी होते हैं आपके। तो 12000 रुपये में आपका सामंजस्य बिठा पाना मुश्किल होता है, क्योंकि आज के टाइम में आता क्या है, पेट्रोल ही नहीं आता, 115 रुपये तो पेट्रोल हो रखा है। तो यहाँ पर क्या, तनख्वाह कम है, इसलिए कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए आपके जो जिला है, नजदीकी जिला, वहां पर आपको नौकरी है वो देने का प्रयास किया जाएगा। यानी आपके गृह जिले में आपको नौकरी मिल जाए, इस तरीके का प्रयास है वो सरकार के द्वारा किया जा रहा है और ये सही बात भी है, ठीक है। रोजगार मेले में आपको नियुक्ति नहीं मिलेगी, केवल आपको चयन होने की बधाइयां दी जाएगी। अब बहुत सारे मैसेज हैं वो टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप के ऊपर सर्कुलेट किए जा रहे हैं कि रोजगार मेले में आना अनिवार्य है, तो उसके ऊपर भी अपन बात करेंगे। थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। जो अभ्यर्थी कुछ पॉइंट यानी कि मेरिट लिस्ट में कुछ पॉइंट या कुछ अंकों के चयन से अगर वो वंचित रह रहे हैं तो उनका जो परिणाम है प्रोविजनल कैटेगरी में है, और कुछ व्यक्तियों का जो परिणाम है वो आपका वेटिंग लिस्ट में आपका चयन हो जाएगा। यानी प्रोविजनल कैटेगरी में आप देख लेना वो लिस्ट है वो जारी की जा चुकी है, हालांकि उनका क्या किस कारण से प्रोविजनल किया है वो नहीं बताया गया है। तो जल्दी ही एक दूसरी लिस्ट जारी की जाएगी जिसमें आपका कारण भी आपको बताया जाएगा। इसके अलावा अध्यापक भर्ती 2025 का जो परिणाम है वो भी अतिशीघ्र जारी किया जाएगा। हालांकि उसका प्रारंभिक परिणाम आ चुका है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने के बाद में फाइनल परिणाम आएगा तब बात होगी। तो अगर उसमें भी 2000 से ज्यादा कैंडिडेट ऐसे हैं जो आपके इस चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती है इसमें लग चुके हैं ऑलरेडी, तो इनको ज्वाइनिंग पहले मिल जाएगी। तो अगर यहाँ से वो ज्वाइन करते हैं, उसके बाद में अगर उनको 3rd ग्रेड भर्ती परीक्षा में वो ज्वाइन करते हैं, जो कि ऑब्वियस सी बात करने वाला है, भाई मास्टर की नौकरी मिलेगी, तो इस चपरासी की नौकरी को कौन करना चाहेगा, सीधी सी बात है। तो ये 2000 कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि 4th ग्रेड की नौकरी को छोड़ देंगे। तो जो वेटिंग लिस्ट आएगी वो अच्छे खासे पदों पर आने वाली है। इसके अलावा वाहन चालक भर्ती परीक्षा में भी लगभग 1000 से 1200 कैंडिडेट ऐसे हैं जो दोनों जगह पर उनका चयन होना तय है, ये मानकर चलिए आप। तो यहाँ से कुछ सीटें यहाँ से खाली हो जाएगी। इसके अलावा आपके अध्यापक भर्ती के अलावा वरिष्ठ अध्यापक भर्ती है, स्कूल व्याख्याता भर्ती है, यहाँ पर भी सैकड़ों अभ्यर्थी हैं जो कि आपकी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में इनका चयन हो रहा है। तो इन सीटों को भी बचाने का प्रयास है वो लगातार जारी रहिए, निश्चिंत रहिए, आपके साथ में उचित न्याय किया जाएगा। लगभग 4 से 5000 सीटों के ऊपर आपकी वेटिंग लिस्ट है वो आएगी। तो कुछ पॉइंटों से अगर कोई कैंडिडेट रह रहा है तो वो निराश ना हो। इसके अलावा एक सवाल ये सबसे ज्यादा है कि क्या रोजगार मेले में जाना अनिवार्य है ना, क्योंकि बहुत सारा मैसेज है वो इसी चीज को लेकर आ रहा है। तो मैं आपको बताऊं कि एक इस तरीके का यहाँ पर ये
नोटिस है वो सामने आया है, जिसमें लिखा हुआ है कि नव नियुक्त कार्मिक की उपस्थिति में दिनांक 4 जुलाई 2026 को पंचायत समिति सभागार सलूम्बर अनिवार्य रूप से उपस्थित होना है। इसमें लिखा राज्य सरकार द्वारा नव नियुक्त कार्मिकों को अनिवार्य रूप से उपस्थित होना है ना। अब देखो, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में लिस्ट दिखाई थी, इस लिस्ट में सभी बच्चों का नाम नहीं है ना। जो जिलेवार लिस्ट जारी की जा रही है उन लिस्ट में सभी बच्चों का नाम ही नहीं है। अब जिन बच्चों का नाम नहीं है, फिर वो अगर नहीं जाएंगे तो ये अनिवार्य वाला जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर फेल हो जाता है। कहने का मतलब सीधा सा है, सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ इकट्ठी करानी है रोजगार मेले में, जिसके कारण उस रोजगार मेले को सफल दर्शाया जाए। जिस तरीके से मीडिया फुटेज बाद में निकलकर सामने आएगी तो सरकार उसी आधार पर ढिंढोरा पीटेगी, है ना। इसलिए ये कहा है कि जाना अनिवार्य है, लेकिन अगर फिर भी मैं आपको ये कहूँगा, आपके पास में कोई वैलिड रीजन नहीं है कि आप ना जाए, तो आपको रोजगार मेले में जाना ही है। जैसे अगर किसी के एग्जाम है या किसी और स्वास्थ्य कारण से, या और अगर वो नहीं जाना चाहिए तब एक अलग बात है। बाकी अगर आप जाकर आ सकते हैं, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। अब बाकी का रिजल्ट कब आएगा, क्योंकि आपके जो 5,750 कैंडिडेट हैं उनके मन में यही है कि हमारा परिणाम वो कब आएगा। जो विधवा महिलाएं हैं, जो आपकी कुछ पीएस कैटेगरी से संबंधित है, यानी उनका परिणाम कब आएगा, है ना। तो मैं आपको बता दूं, आपका जो रिजल्ट है वो फिलहाल न्यायालय के फैसले के अधीन है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे लगातार कमेंट कर रहे हैं कि सर हमारा परिणाम कब आएगा, हमारे बारे में आप आवाज़ नहीं उठा रहे, ये वो। तो आपका जो परिणाम है वो न्यायालय के फैसले के अधीन है। आलोक राज जी से पूछा गया है कैंडिडेट के द्वारा, तो उन्होंने जवाब दिया है कि जैसे ही न्यायालय का वर्डिक्ट आ जाएगा उसके बाद में आपके साथ में भी उचित न्याय किया जाएगा और जल्दी ही आपका रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। तो आलोक राज जी का जो काम है वो केवल अब जो बाकी जो पेंडिंग रिजल्ट है वही निकालने का काम है। तो उम्मीद है कि जुलाई के अंत तक जो बाकी रहे 5,750 कैंडिडेट हैं, इनका परिणाम भी जल्दी निकाल दिया जाएगा। बाकी अगर कोई अपडेट आएगा तो सूचना आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। बाकी जो भी स्टूडेंट ये चाहते हैं कि इन 5,750 कैंडिडेट की कट ऑफ क्या रहने वाली है, अगर वो ये चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना, आपको उस पर अलग से वीडियो बनाकर बता दिया जाएगा। बाकी एक ये भी बहुत सारा मैसेज आ रहा था कि सर अगर हम जैसे गृह जिला नहीं लेना चाहिए, हमारा जो पड़ोस का जिला है वो लेना चाहते हैं, कि हम सीकर जिले से हैं, गृह जिला सीकर, लेकिन हम कई सालों से जयपुर रह रहे हैं और हमारा परिवार भी यहीं पर रहता है, तो क्या हमें पोस्टिंग जयपुर मिल सकती है? तो बिल्कुल आपको जयपुर पोस्टिंग मिल सकती है, ठीक है। इसके अलावा पुलिस वेरिफिकेशन और मेडिकल सर्टिफिकेट है, ये कब बनवाना है? तो पुलिस वेरिफिकेशन और मेडिकल सर्टिफिकेट आपको ज्वाइनिंग आने के बाद में बनवाना है ना। जैसे आपका ज्वाइनिंग लेटर आ जाए उसके बाद में आपको पुलिस वेरिफिकेशन और मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है। पुलिस वेरिफिकेशन आपके नजदीकी थाने से बनेगा, जो सदर थाना है वहां से बन जाएगा, और मेडिकल सर्टिफिकेट है ये आपको कहां से बनेगा? तो आपके जिला अस्पताल से बनेगा। जो भी आप गृह जिला है उसके जिला अस्पताल में जो आपका CMHO है उसके हस्ताक्षर होकर आपका मेडिकल सर्टिफिकेट बनेगा। तो आप ज्वाइनिंग लेटर वहां लेकर जाओगे और वहां पर अधिकारी को दिखाओगे CMHO को, तो वो आराम से आपको बनाकर दे देगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। इसके अलावा अगर आप ये चाहते हैं कि सर गांव के नजदीक ज्वाइनिंग वाले विभाग कौन कौन से हैं, यानी ऐसे कौन से विभाग हैं कि हम सुबह उठें, मोटरसाइकिल स्टार्ट करें और ड्यूटी करके आ जाएं, सुबह 10 बजे जाएं, शाम को 5 बजे घर आ जाएं वापस, या अपन सुबह जल्दी उठकर कोई दूसरी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर लें, सुबह दोपहर को ड्यूटी करें और शाम को आकर वापस से तैयारी कर लें। यानी कहने का मतलब आपके गाँव के नजदीक अगर आपको ज्वाइनिंग लेनी है तो कौन कौन से ऐसे विभाग हैं जहां पर आपको ज्वाइनिंग मिल सकती है, तो वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना, उस पर आपको अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो बनाकर बता दिया जाएगा। इसके अलावा सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा से रिलेटेड अपडेट है, आपका जो एडमिट कार्ड है वो परीक्षा से 3 दिन पहले आएगा, यानी कि आपका 12 तारीख से लेकर 18 तारीख तक एग्जाम चलने वाली है। तो 12 तारीख वाले जो कैंडिडेट है उनका एडमिट कार्ड है वो आपका 9 तारीख को आ जाएगा, ठीक है। 9 तारीख को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, और जो सिटी है वो आपकी 7 दिन पहले है वो जारी कर दी जाएगी। यानी आप ये मानकर चलिए कि 5 तारीख के आसपास, 5-6 तारीख के आसपास आपकी जो एग्जाम सिटी है वो जारी कर दी जाएगी, जिनकी एग्जाम 12 तारीख को है। और जैसे जैसे आपकी एग्जाम यहाँ पर आती जाती है तो 3 दिन पहले आपके एडमिट कार्ड है वो जारी कर दिए जाएंगे। बाकी अगर आपका अभी भी और कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।